स्टूडेंट, कल हमारा 4th टॉपिक हिंदी ग्रामर का कंप्लीट हो गया था, जो संज्ञा था। आज हमारा 5th टॉपिक है सर्वनाम तथा विशेषण। तो देखते हैं इसमें क्या होता है। सर्वनाम तो सब लोग जानते ही होंगे कि क्या होते हैं सर्वनाम। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर यूज़ किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। तो आइए देखते हैं सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं और सर्वनाम क्या होते हैं। तो ये सब हम इसमें देखेंगे। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं, ठीक है। जैसे पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, निजवाचक होता है, निश्चयवाचक होता है, अनिश्चयवाचक होता है, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक। तो ये क्या है, सर्वनाम के प्रकार हैं, है ना। तो इसमें भी और भी चीज़ें, जैसे पुरुषवाचक सर्वनाम है तो उसमें भी 3 पार्ट कर दिए गए हैं। उसमें एक होता है उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। जैसे उत्तम पुरुष में क्या होते हैं, जो अपने आप को इंडिकेट करते हैं जो वर्ड्स, तो वो होते हैं उत्तम पुरुष। जैसे मैं है ना, मतलब मैं, मुझको, मुझसे, मेरा, ये क्या है, अपने आप को इंडिकेट करने वाले, ठीक है। और जो दूसरा है मध्यम पुरुष, उसमें सामने वाले को इंडिकेट करने वाला। जैसे तुझे, तुमको, तुमने, इस तरह के वर्ड्स जहाँ आते हैं वो होता है मध्यम पुरुष, ठीक है। और तीसरा होता है अन्य पुरुष। उसमें होता है कि क्या है, वो ना अपने आप को इंडिकेट करता है ना ही सामने वाले को, वो किसी अन्य को इंडिकेट करते हैं। तो उसमें जैसे होता है वह, उसने, उसको, ठीक है, या उनका, इस तरह के वर्ड्स उसमें आते हैं। तो हम इसमें यही, इस चैप्टर में यही देखेंगे। हमारा आज का टॉपिक यही है। तो आइए देखते हैं इसमें क्या है। सर्वनाम, पता नहीं क्लियर क्यों नहीं है मेरे फ़ोन में, कुछ दिन से बहुत ख़राबी हो गई है। एक चीज़ और मैं आप लोग से शेयर करना चाहती हूँ। मैं कल से बहुत परेशान हूँ क्योंकि मेरे फ़ोन में क्या हुआ है कि मेरे फ़ोन का पूरा जो डाटा है एक तरह से दूसरे के फ़ोन में चला गया है। तो ऐसा क्यों हुआ है, अगर आप लोग को किसी को पता हो तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। मैं यही सोच रही हूँ कि मेरे फ़ोन की सारी चीज़ें किसी और के फ़ोन में कैसे आ सकती हैं। बिल्कुल जैसे मैंने सबके नेम्स सेव कर रखे हैं, फ़ोटो वगैरह लगा के सबके पे पिक लगी हुई है, वैसे ही सेम किसी और के फ़ोन में आ गए हैं। तो ऐसा कैसे हुआ है, पूरे व्हाट्सएप पे जितने भी हैं सब दूसरे के फ़ोन में आ गए। तो ऐसा किस कारण हुआ है, कैसे हुआ है, अगर किसी को नॉलेज हो तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। चलिए, ये तो मैं थोड़ा अपनी प्रॉब्लम शेयर कर रही थी। आगे देखते हैं। सर्वनाम, सर्वनाम उस विकारी शब्द को कहते हैं जो पूर्व, एक सेकेंड, ये बहुत ब्लर हो रहा है, एक मिनट क्या है, पूर्वापर संबंध से किसी संज्ञा के बदले आता है। जैसे मैं, वह, मैं, तुम, वह, यह इत्यादि। सब नामों के बदले जो शब्द आते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा से उस वस्तु का या उस व्यक्ति का बोध होता है जो लिखा था, बोला गया हो, किंतु सर्वनाम में पूर्वापर संबंध के अनुसार बोध बदलता रहता है। इसमें क्या होता है, जैसे कि वही मैंने अभी बताया, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर यूज़ करते हैं। जैसे संज्ञा क्या है, संज्ञा तो सब जानते ही हैं, जो भी हमारे आसपास चीज़ें हैं वो संज्ञा हैं, ठीक है। लेकिन उनके स्थान पर, अब जैसे किसी का नाम है तो हम उसका नाम ना लेके कुछ और, वह, यह या उसका, इस तरह से यूज़ करें तो वो क्या है, सर्वनाम हो जाएगा। ऐसे ही किसी वस्तु का नाम ना लेकर ये शब्द यूज़ करेंगे कि ये, वो, तो फिर वो सर्वनाम हो जाएगा। तो वही चीज़ है यहाँ। जैसे लड़का के लिए यदि वह आता है तो वह कहने से लड़के का बोध पूर्वापर संबंध के कारण होता है। हिंदी में 11 सर्वनाम है। देखिए, ये शॉर्ट क्वेश्चन है कि हिंदी में कितने सर्वनाम हैं। तो हिंदी में 11 सर्वनाम हैं। जो कौन कौन से हैं, मैं, तू, आप, वह, यह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। प्रयोग के अनुसार सर्वनाम के 6 भेद हैं। यह भी मैंने आपको बताए थे। पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक तथा प्रश्नवाचक।
देखिए हम इसे चार्ट के द्वारा समझेंगे। वैसे समझने लायक कुछ नहीं है, लेकिन चार्ट से हमें जल्दी चीज़ें बस याद हो जाती हैं। सर्वनाम के भेद। ओ सॉरी, ये क्या हो गया? चलिए कोई बात नहीं, ये थोड़ा सा गलत हो गया जल्दी में। सर्वनाम के कितने भेद हैं? 6। ठीक है, याद रखिएगा। ये चार्ट से थोड़ा इजीली याद हो जाता है और वैसे हम लोग भूल जाते हैं। तो फर्स्ट कौन सा है? पुरुषवाचक। और इसे हम किस नाम से जानते हैं? उत्तम पुरुष। ठीक है, और इसके अंदर क्या क्या आते हैं जो क्या इंडिकेट करते हैं? मैं, मतलब इसमें मैं हूँ। ठीक है, ये मैंने अच्छा, ये अभी लिखना नहीं था पूरा। चलिए कोई बात नहीं। दूसरा हमारा थोड़ा सा बीच में और इधर उधर हो जाएगा, ये कोई बात नहीं। दूसरा हमारा है निजवाचक। ठीक है, और तीसरा हमारा हो गया निश्चयवाचक। चौथा हमारा हो गया अनिश्चयवाचक। थोड़ा सा क्या करूं, आज मेरे हाथ नहीं चल रहे हैं। वाचक, ये हमारा तीसरा था, ये हमारा चौथा। मच्छर भी काट रहे हैं, क्या करूं, एक मिनट। ये हमारा चौथा हो गया। उसके बाद ये हमारा पांचवा संबंधवाचक। और ये हमारा हो गया छठा प्रश्नवाचक। ठीक है, ये आज मेरी टेबल थोड़ी सी गलत बन गई है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको नाम समझाने वो मैंने समझा दी। ठीक है, ये हमारे सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6। तो पहला पुरुषवाचक, दूसरा निजवाचक, तीसरा निश्चयवाचक, चौथा अनिश्चयवाचक और पांचवा संबंधवाचक और छठा प्रश्नवाचक। ये होते हैं हमारे 6 सर्वनाम के भेद। पहला क्या है? उत्तम, वो जो पहला वाला है पुरुषवाचक, उसे हम उत्तम प्रश्नवाचक में ही 3 और भेद बताए थे मैंने। जो पहला है पुरुषवाचक में उत्तम पुरुष, जो मैं को इंडिकेट करता है। दूसरा मध्यम पुरुष, जो तू को या तुमको इंडिकेट करता है। और तीसरा अन्य पुरुष, जो कि किसी और को इंडिकेट करता है, अन्य को इंडिकेट करता है। ठीक है, यहाँ तक मैं बता चुकी थी। आगे देखते हैं, ये हमारी टेबल है, आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए। तो ये टेबल बस याद रखिए, बाकी कुछ याद करने लायक नहीं होता है इसमें। आइए देखते हैं कहाँ पे थे हम लोग। हाँ, ये हो गए थे। आगे देखते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम किसी व्यक्ति के नाम के बाद आता है। उत्तम पुरुष में वक्ता या लेखक होता है, मध्यम पुरुष में पाठक या श्रोता तथा अन्य पुरुष में लेखक, पाठक या वक्ता, श्रोता के अतिरिक्त अन्य लोग आते हैं। ब्लर की वजह से मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन चलिए दूर से पढ़ लेती, कोई बात नहीं है। उत्तम पुरुष मैं, हम, यानी कि ये बहुवचन होता है। ठीक है, मध्यम पुरुष तू या तुम, आप या आप लोग, ये भी बहुवचन होते हैं। और अन्य पुरुष वह, यह, ये, वे, ये भी बहुवचन होते हैं। ठीक है, तीनों में बहुवचन होते हैं और ये मैंने अभी आपको समझाए थे। निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम का रूप आप हैं, लेकिन पुरुषवाचक सर्वनाम मध्यम पुरुष बहुवचन में प्रयुक्त होने वाले आप से भिन्न होता है। इस सर्वनाम का प्रयोग किसी निराकरण तथा अवधारणा के लिए होता है, जैसे मैं आप ही चला जाता, मैं आप ही चला जाता। ठीक है, आगे निश्चयवाचक सर्वनाम।
जिस शब्द के प्रयोग से से वस्तु तथा वक्ता की दूरी का पता चलता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह, यह कोई भला काम नहीं है, वह कौन आ रहा है। ठीक है, निजवाचक सर्वनाम है ये। आगे देखिए, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु का बोध होता है, बोध ना हो, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे कोई, कुछ, उसने कुछ खाया कि नहीं, कोई आ रहा है। मतलब इसमें क्या होता है, कुछ भी निश्चित नहीं होता है, मतलब अनुमान होता है इसमें, तो ये क्या है, अनिश्चयवाचक। संबंधवाचक, जिस सर्वनाम से वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित किया जाए उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, सो, वह कौन है जो हंस रहा है, वह जो है सो है ही। ठीक है, जिसमें क्या होता है, एक सर्वनाम का दूसरे सर्वनाम से जोड़ा जाए या उसका संबंध स्थापित किया जाए उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। आगे है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्न करने के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग होता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, क्या, वह कौन जा रहा है, तुमने क्या खाया है। ठीक है, इसमें समझाने जैसा कुछ है नहीं, सब जानते ही होंगे, और बस जो ज़रूरी है बस वही बता दे रही हूँ। हमें कोर्स कंप्लीट करना है और बहुत सारा कोर्स है, तो बस इसीलिए मैं जल्दी जल्दी करा रही हूँ। लेकिन हाँ, समझ ना आए तो पूछ लीजिएगा, कोई बात नहीं। क्या का प्रयोग जड़ पदार्थों के साथ ही होता है और तथा कौन का प्रयोग चेतन जीवों के लिए होता है। ठीक है, क्या का प्रयोग जड़ पदार्थ यानी कि, और कौन का प्रयोग चेतन जीवों के लिए ही होता है। बस ये याद रखिएगा, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है। सर्वनाम के अतिरिक्त कुछ भी, ये इतना ब्लर हो रहा है ना, पास से दिखाई नहीं दे रहा और दूर से इतना छोटा दिखता है, चलिए कोई बात नहीं। सर्वनाम के अतिरिक्त कुछ ऐसे भी शब्द हैं जिन्हें संयुक्त सर्वनाम की कोटि में रखा जाता है। इनमें एक से अधिक शब्द संयुक्त होकर सर्वनाम के रूप में वाक्यों में उपस्थित होते हैं। जैसे जो, कोई, सब, कोई, कुछ और कुछ एक, कोई ना कोई इत्यादि। संयुक्त सर्वनाम स्वतंत्र रूप से यह संज्ञा अथवा मूल सर्वनाम के साथ प्रयुक्त होते हैं। सर्वनाम का रूपांतरण पुरुष वचन और कारक की दृष्टि से होता है। इनमें लिंग भेद के कारण रूपांतरण नहीं होता। जैसे वह खाता है, वह खाती है। संज्ञा के समान व्याकरण में सर्वनाम को दो वचनों में बांटा गया है, एक वचन तथा बहुवचन। पुरुषवाचक तथा निश्चयवाचक सर्वनाम को छोड़ शेष सभी सार्वनामिक रूप विभक्ति रहित बहुवचन में एक वचन के समान रहते हैं। कारकों की विभक्तियां लगने से सर्वनाम के रूप में परिवर्तन होता है। वचन और कारक के प्रभाव में सर्वनाम में परिवर्तन होता है। कतिपय सर्वनामों के रूप परिवर्तन इस प्रकार हैं। देखिए इसमें क्या दिया, शॉर्ट क्वेश्चन बन रहा है कि कौन कौन से सर्वनाम बहुवचन वाले होते हैं और कौन से एक वचन वाले होते हैं, और इन्हें सर्वनाम को कितने वचनों में बांटा गया है, तो दो में, एक वचन और बहुवचन, है ना। ये शॉर्ट क्वेश्चन बन रहे हैं। और पुरुषवाचक तथा निश्चयवाचक सर्वनाम को छोड़कर बाकी सारे कैसे हैं, विभक्ति रहित बहुवचन में, ठीक है, एक समान रहते हैं। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन कई बन रहे हैं, इसमें देख लीजिएगा। आगे देखते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम उत्तम पुरुष में, ये मैंने बताया था अभी आपको। कारक कौन कौन से, कारक एक वचन और बहुवचन। देखिए कारक कौन से, कर्ता कौन है, मैं या मैंने। और बहुवचन में जब हम इन्हें बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, हम या हमने। ऐसे ही कर्म यानी मुझे या मुझको, और जब बहुवचन में हम बदलेंगे तो हम और हमको। करण कारक है, मुझसे, मेरे द्वारा, ठीक है, और इसे बहुवचन में हमसे या हमारे द्वारा हो जाएगा। संप्रदान कारक में मुझको, मुझे, मेरे लिए, और बहुवचन में हमको, हमें, हमारे लिए, ठीक है। अपादान कारक में मुझसे या हमसे, हमसे बहुवचन में हो जाएगा। संबंध कारक में मेरा, मेरी, मेरे, ठीक है, और बहुवचन जब करेंगे तो हमारा, हमारी, हमारे। अधिकरण कारक में मुझ में और मुझ पर, ठीक है, लेकिन जब हम बहुवचन बनाएंगे तो उसमें हम में और हम पर हो जाएगा।
ऐसे ही पुरुषवाचक सर्वनाम और मध्यम पुरुष जो कि तू को इंडिकेट करता है, यानी कि तू या तुमको इंडिकेट करते हैं जो, तो इसमें क्या है, कारक कौन सा है, कर्ता, और ये एक वचन क्या है, तू या तूने, और जब बहुवचन बनाएंगे तो तुम या तुमने कर देंगे। कर्म में, कर्म कारक में तुझे, तुझको, और बहुवचन में तुम्हें, तुमको। करण कारक में तुझसे, तेरे द्वारा, और बहुवचन जब करेंगे तो तुमसे, तुम्हारे द्वारा हो जाएगा। संप्रदान कारक में तुझको, तेरे लिए, और बहुवचन जब बनाएंगे तो तुमको, तुम्हारे लिए हो जाएगा। अपदान में, अपदान कारक में तो तुझसे एक वचन और बहुवचन तुमसे। संबंध कारक में तेरा, तेरी, तेरे लिए, और बहुवचन जब बनाएंगे तो तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे। ठीक है। अधिकरण कारक तो उसमें तुझ में तो एक वचन होगा और तुझ में, तुम पर बहुवचन। ऐसे ही ये है, देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम और अन्य पुरुष जो कि किसे इंडिकेट करता है, किसी अन्य को। ठीक है। तो इसमें भी ऐसे ही कारक दिए हुए हैं और ये एक वचन करता, ठीक है, और ये बहुवचन। तो इसी तरह से ये सारे होंगे, ये आप देख लीजिए। ठीक है, आप लोग समझ लीजिए, इसमें जितना पढ़ेंगे उतना ही आपको याद होगा। आगे है, अन्य सर्वनाम शब्दों में भी कारकीय चिन्हों परसर के प्रयोग द्वारा रूप परिवर्तित होते हैं। विशेषण, सब जानते होंगे विशेषण किसे कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता जो शब्द बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं, और जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष कहते हैं। ठीक है। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं ऐसे शब्दों को विशेषण कहते हैं, जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष कहते हैं। विशेषण वह विकारी शब्द है जिससे हमें संज्ञा या अथवा सर्वनाम की विशेषता को बताया जाता है। विशेषण वस्तु या व्यक्ति के बोध को सीमित कर देता है। विशेषण के कितने भेद हैं? विशेषण के 3 भेद होते हैं। देखिए कितने? 3। याद रखिएगा, ये शॉर्ट क्वेश्चन में बनता है। कौन कौन से हैं? गुण विशेषण, संख्या विशेषण और परिमाण के आधार पर विशेषण के 3 भेद हैं। गुण, संख्या तथा परिमाण के आधार पर विशेषण के 3 भेद हैं। पहला है सार्वनामिक विशेषण, दूसरा गुणवाचक विशेषण तथा तीसरा संख्यावाचक विशेषण। ठीक है। सार्वनामिक विशेषण क्या होता है? पुरुषवाचक तथा निजवाचक सर्वनाम मैं, तुम, वह के अतिरिक्त अन्य सर्वनाम यदि किसी संज्ञा से पहले आते हैं तब वे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। पुरुषवाचक तथा निजवाचक सर्वनाम कौन से हैं? पुरुषवाचक और निजवाचक मैंने आपको बताए थे, मैं, तुम, वह के अतिरिक्त अगर इनके अलावा कोई अन्य सर्वनाम या किसी संज्ञा के पहले आए तो क्या होता है? कोई भी विशेषता आती है तो वो क्या होता है? सार्वनामिक विशेषण होता है। ठीक है। अगर इन शब्दों से पहले कोई विशेषता आ रही है तो वो सार्वनामिक विशेषण होगा। जैसे वह मजदूर नहीं लौटा, यह आदमी भरोसेमंद है। यहाँ मजदूर तथा आदमी संज्ञा के पहले सर्वनाम वह और यह उस संज्ञा की विशेषता निर्धारित करते हैं, अतः ये सार्वनामिक विशेषण हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर सार्वनामिक विशेषण के 2 भेद हैं, मौलिक सार्वनामिक विशेषण तथा यौगिक सार्वनामिक विशेषण। देखिए इसके भी 2 भेद हैं, ये ध्यान रखिएगा, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाएगा जरूर। गुणवाचक विशेषण, जिस शब्द के से संज्ञा का गुण, दशा, स्वभाव का पता चलता है उसे गुणवाचक विशेषण कहा जाता है। सर्वाधिक विशेषण शब्द इसी कोटि में आते हैं, जैसे नया, पुराना, प्राच्य, पाश्चात्य, काला, पीला, नीला, भला, बुरा, उचित, अनुचित इत्यादि। ठीक है। ये गुणवाचक विशेषण समझ आ गई होगी क्या क्या होते हैं। आगे है संख्यावाचक। नाम से ही पता चल रहा है कि जो संख्या में हो। ठीक है, जो संख्या बताए। देखते हैं, चलिए। जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या लक्षित होती है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं, जैसे 5 रुपये, 7 दिन, 10 वर्ण इत्यादि। संख्यावाचक के 3 मुख्य भेद हैं,
निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक तथा परिमाणवाचक। निश्चित संख्या का बोध कराने वाले शब्दों 1, 3, 10 इत्यादि को निश्चित संख्यावाचक तथा अनिश्चित संख्यावाचक का क्या हो रहा है, अपने आप ही पढ़ती चली जा रही। अनिश्चित संख्या का बोध कराने वाले शब्दों कुछ, सब इत्यादि अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हैं। प्रयोग के आधार पर निश्चित संख्यावाचक विशेषण के 5 भेद हैं। गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, समुदाय बोधक तथा प्रत्येक बोधक। ठीक है, ये भी 5 भेद हैं। शॉर्ट क्वेश्चन में ये भी आ सकता है। आगे संख्यावाचक विशेषण का मुख्य भेद परिमाण बोधक विशेषण है। यह किसी वस्तु की मात्रा का बोध कराने वाले शब्द हैं, जैसे थोड़ा, बहुत इत्यादि। परिमाण बोधक विशेषण के 2 भेद हैं, निश्चयवाचक तथा अनिश्चयवाचक। ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है कि परिमाण बोधक विशेषण के कितने भेद हैं या उनके क्या नाम हैं। विशेषण की रचना। विशेषण विकारी और अविकारी दोनों होते हैं। अविकारी विशेषण के रूपों में परिवर्तन नहीं होता, ये अपने मूल रूप में हमेशा रहते हैं, जैसे लाल, सुंदर, गोल, भारी इत्यादि। देखिए किस में परिवर्तन नहीं होता है, ये क्वेश्चन बन के आ सकता है। अविकारी विशेषणों के रूप में कभी परिवर्तन नहीं होता है। कुछ विशेषण संज्ञाओं में प्रत्यय लगाकर बनते हैं, जैसे बल प्लस बान इजिकल टू बलवान। आत्मा धन ईय तो आत्मीय हो जाएगा। ठीक है, दान ई तो दान प्लस ई यानी कि दानी। ठीक है, इस तरह से ये संधि विच्छेद भी होते हैं एक तरह से, है ना। तुलनात्मक विशेषण हिंदी में मूल शब्द में तर और तम लगाकर बनाए जाते हैं, जैसे लघु से लघुतर यानी कि लघुत्तम हो जाएगा। उच्च से उच्चतर यानी उच्चतम इत्यादि। विधेय विशेषण उस विशेषण को कहते हैं जो संज्ञा विशेष के बाद आता है। ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ रहा है कि विधेय विशेषण किसे कहते हैं, तो किसे कहते हैं जो संज्ञा विशेष के बाद आता है। प्रविशेषण। विशेषणों की विशेषता बताने वाले शब्द प्रविशेषण कहलाते हैं, जैसे राठौड़ बहुत अच्छा निशानेबाज है। यहाँ अच्छा विशेषण की विशेषता बताने वाला शब्द बहुत प्रविशेषण है। इसे अंतर विशेषण भी कहा जाता है। ठीक है, ये शॉर्ट क्वेश्चन बन रहा है तो आप इसे देख लीजिएगा। तो ये हमारा आज का, इसका मैं एक चार्ट आपको बता दे रही हूँ जिससे आपकी समझ में जल्दी आ जाएगा। विशेषण वाला चार्ट मैं आपको बता दे रही हूँ, उसके बाद देखते हैं फिर। एक मिनट, देखिए विशेषण, आज मेरे हाथ भी पता नहीं कैसे चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। विशेषण, ठीक है। अब विशेषण के कितने भेद बताए थे? 3। ठीक है, तो 3 भेद हमारे विशेषण के हैं। किसके आधार पे? गुण, संख्या तथा परिमाण के आधार पर। तो पहला हमारा है, एक मिनट, पहला हमारा है सार्वनामिक विशेषण। दूसरा हमारा गुणवाचक, और तीसरा हमारा था संख्यावाचक। ये है विशेषण जो कि किसके आधार पर थे? गुण, संख्या तथा परिमाण के आधार पर। कितने भेद थे? 3। सार्वनामिक, गुणवाचक, विशेषण तथा संख्यावाचक। ठीक है, सार्वनामिक के भी 2 भेद थे। ठीक है, पहला था, एक मिनट, जगह नहीं रहती है, इसके भी 2 भेद मैंने बताए थे। तो इसके पहला क्या था, लिखूं कहाँ? इस साइड लिख देती हूँ क्योंकि इस साइड जगह नहीं है, तो इस साइड लिख देती हूँ। मौलिक सार्वनामिक, मौलिक सार्वनामिक। और दूसरा हमारा था यौगिक सार्वनामिक। आप लोग को दिखाई दे रहा है? वो लिखने के चक्कर में थोड़ा सा कैमरा आगे पीछे हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है, ये हमारा सार्वनामिक के दो भेद थे, जो कि मौलिक सार्वनामिक और दूसरा यौगिक सार्वनामिक था। ऐसे ही संख्यावाचक के भी तीन भेद हैं। तो उसके क्या हैं देखते हैं। एक मिनट। गुणवाचक के नहीं है, संख्यावाचक के हैं। पहला है निश्चित संख्यावाचक। संख्या पेज छोटा पड़ जाता है, कोई बात नहीं है। और दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक। और तीसरा हमारा था परिमाणवाचक। ठीक है, देखिए विशेषण के तीन भेद कौन से, सार्वनामिक, गुणवाचक और संख्यावाचक। और सार्वनामिक के भी दो भेद, मौलिक सार्वनामिक, यौगिक सार्वनामिक। और गुणवाचक का कोई भेद नहीं है। ठीक है, संख्यावाचक के भी तीन भेद, निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक और परिमाणवाचक। तो ये हमारे विशेषण के भेद हैं, जो कि इसमें कई पार्ट में बांट दिए गए हैं। तो ये था आज का हमारा फिफ्थ टॉपिक हिंदी ग्रामर का, सर्वनाम तथा विशेषण। तो आप लोग इसे अच्छे से देख लीजिए। ये मैंने आपको चार्ट समझाए हैं, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, आपको बस ये नाम याद होने चाहिए, इन्हीं में से क्वेश्चन आते हैं। और इन्हें अच्छी तरह देख लीजिएगा, इनके पार्ट देख लीजिएगा, किसके आधार पर हुए हैं ये देख लीजिएगा। जो भी शॉर्ट क्वेश्चन बने हैं इन्हें अच्छी तरह देखिएगा। बस ये चार्ट को अच्छी तरह देखिए, तो आपको इनके नामों से ही पता चल रहा होगा कि क्या है इनके अंतर्गत, क्या होता है। तो इनमें ज़्यादा कुछ याद करने जैसा नहीं है, ना समझाने जैसा है। फिर भी अगर समझ ना आए तो मेरे को बता दीजिएगा, मैं एक्सप्लेन कर दूंगी दोबारा से। और कोई दिक्कत हो तो आप लोग अच्छे से याद कीजिए, अपनी तैयारी अच्छे से कीजिए। जो लोग नए हैं मेरे चैनल पे वो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।